नमस्कार। सरकार की ऐसी कौन सी दुखती रग पर हाथ रख दिया गया है कि भारत की सरकार अचानक तुर्की की तारीफ करने लग गई है। भारत की भाजपा सरकार पाकिस्तान के दोस्त और भारत के दुश्मन तुर्की की प्रशंसा में कसीदे पढ़ रही है। अब तक भारत के गोदी मीडिया से लेकर मौसमी राष्ट्रवादियों तक सबने कहा कि तुर्की का बहिष्कार करो, क्योंकि तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन दिए, तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन उड़ाने वाले पायलट दिए, तुर्की ने भारत की मुखालफत की। तुर्की पाकिस्तान का दोस्त है, दुश्मन दुश्मन ही होता है। दोस्तों, इसीलिए मेक माई ट्रिप जैसी भारत की टूर एंड ट्रैवल कंपनियों ने तुर्की के घूमने वाले पैकेजेस बंद कर दिए। राजस्थान के लोगों ने तुर्की से मार्बल व्यापार तक बंद कर दिया। कपड़ा व्यापारियों ने तुर्की से कपड़े का व्यापार बंद कर दिया, क्योंकि लोग सरकार से ही सीखते हैं। सरकार चीन को जब सबक सिखा रही थी तो चीन के ऐप्स भारत में बंद कर दिए गए थे, पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया था। इसीलिए लोगों को लगता है कि कुछ बंद कर देने से दुश्मन को सबक सिखाया जा सकता है। इसीलिए भारत के लोगों ने तुर्की के साथ व्यापार बंद कर दिया है। लेकिन अचानक भारत की भाजपा सरकार को तुर्की में आदर्श दिखाई देने लगा है। अपनी पुरानी आदत के मुताबिक भाजपा सरकार ने तुर्की की तारीफ की है। चीन के साथ झूला झूलने के बाद, पाकिस्तान में बिरयानी खाने के बाद, ट्रंप को फ्रेंड बताने के बाद क्या अब तुर्की से भी गलबहियां की जाएंगी? दोस्तों, भारत के नीति आयोग, यानी जिसका मोदी के अमृतकाल से पहले नाम प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, उस नीति आयोग ने, जो भारत सरकार का एक नीति निर्माण थिंक टैंक है, जिसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, वो कहता है कि भारत को तुर्की से सीखने की जरूरत है। दोस्तों, सोचिए जरा, एक तरफ तो हम इतने भरे बैठे हैं कि हम तुर्की से स्वतः संज्ञान लेते हुए व्यापार रोक दिए, भले व्यापार की कमर टूट जाए, लेकिन देश के लिए, देश भावना के लिए हमने तुर्की से व्यापार बंद कर दिया। और भारत सरकार का नीति आयोग कह रहा है कि हमें तुर्की से सीखना चाहिए। नीति आयोग कहता है कि भारत को अपने कौशल विकास के लिए तुर्की से सीखना चाहिए और खासकर छोटे और मंझोले उद्यमों को अपने विकास का रास्ता तुर्कियों के रोड मैप के हिसाब से तय करना चाहिए। सोचिए दोस्तों, नीति आयोग कहता है कि तुर्की उन देशों में से है जहां से भारत ये सीख सकता है कि छोटे और मंझोले उद्यमों में कौशल की कमी को दूर करने का रास्ता कैसे तैयार किया जाए। रिपोर्ट में कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया और तुर्की में संचालित कार्यक्रमों के बारे में भी बताया गया है, जिससे मंझोले उद्यमों को प्रोत्साहित किया जा सके। दोस्तों, नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि तुर्की का कोस्टेप संगठन उद्यमिता पर डिस्टेंस ट्रेनिंग देता है। ये ई एकेडमिक कार्यक्रम के जरिए समय और स्थान की बाधाओं के बिना एक प्रभावी और आसान उद्यमिता ट्रेनिंग देता है। साथ ही महिलाओं, युवाओं और दिव्यांग उद्यमियों के इलाज के लिए काम करता है। दोस्तों, रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम सब्सिडी दर पर और हाशिए पर मौजूद समूहों के लिए निःशुल्क मुहैया कराए जा सकते हैं, जैसे कि तुर्की की ई एकेडमी में किया जाता है। दोस्तों, तुर्की, चीन और अजरबैजान ने ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया था। साथ ही नहीं दिया था, हथियार भी दिए थे। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने बार बार इस बात को कहा भी था कि वो पाकिस्तान के साथ हैं। फिर भी नीति आयोग तुर्की के नाम की माला जप रहा है। भारत सरकार का नीति आयोग तुर्की का ब्रांड एम्बेसडर बना जा रहा है। विदेश नीति के मामले में भारत की भाजपा सरकार नौसिखिया साबित हुई है। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालातों में सीज फायर अमेरिका करवा गया। दुनिया के लोग भारत और पाकिस्तान को एक बराबर तोल रहे हैं। हमारे पड़ोसी देश हमारे साथ खड़े नहीं हुए। सब छोड़ दीजिए, वो बांग्लादेश जो बना ही भारत के एहसानों से है, वो तक भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भारत के साथ खुलकर खड़ा नहीं हुआ। ये भारत में भाजपा सरकार की विदेश नीति है। दोस्तों, भाजपा सरकार हाथी के दांतों की तरह है, खाने की कुछ और दिखाने की कुछ और है। भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले जिन लोगों ने ये कहा कि ये तनाव पॉलिटिकल माइलेज देने के लिए है, उन लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। सीज फायर ट्रंप ने कराया और उसके बाद भाजपा ने ऑपरेशन सिंदूर को घर की खेती बना लिया। ये लोग घर घर सिंदूर बांटने जा रहे हैं ताकि इस ऑपरेशन के नाम पर भाजपा की लोकप्रियता बढ़ाई जा सके और वोट लिए जा सके। देश की सेना के शौर्य का इस्तेमाल भाजपा अपनी ब्रांडिंग के लिए कर रही है। जब शुरू किया था तो लड़ाई खत्म करके ही दम लेना था, लेकिन भाजपा ने ऐसा नहीं किया। बीच में ही सीज फायर ट्रंप ने करवा दिया। नागरिकों में ऐसा इंजेक्शन लगाया कि तुर्की को पाकिस्तान के बाद हमने हमारा दुश्मन नंबर 2 मान लिया। लेकिन हालात आप देखिए,
भारत सरकार का नीति आयोग खुद कह रहा है कि हमें तुर्की से सीखना चाहिए। वो तुर्की की तारीफ कर रहा है। क्या है ये? चीन भारत में घुस आया था तो मोदी ने कहा कि कोई नहीं घुसा, ना कोई घुसा है ना कोई घुस पाएगा। पाकिस्तान के टाइम पर तो सर्वदलीय बैठक से लेकर के सीज फायर तक से गायब हो गए थे, और अब नीति आयोग उस तुर्की का तारीफ कर रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सारे सभ्य भाषा के ट्वीट्स मैं ज़रूर पढ़ूंगी और आपको जल्द से जल्द जवाब भी दूंगी। नमस्कार।